अनिल गोयल जी, जवाब आपसे चाहूंगी। सत्या जी, भाई ने बहुत अच्छी बात करी है, लेकिन मैं भाई से एक बात पूछना चाहता हूँ कि सड़क स्ट्रीट लाइट किसके हिस्से में है? जो अंधेरे के में जो डूबे हुए क्षेत्र हैं जहाँ पर ये घटनाएं घटती हैं, वहां पर स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त करनी किसकी जिम्मेदारी है? जो सड़कें यहाँ पर टूटी फूटी हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम रहता है, वो किसकी जिम्मेदारी है? आप आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान है। जो जो मार्शल तुमने डीटीसी के अंदर नियुक्त किए हैं, उनको सैलरी नहीं मिल रही है, महिलाओं की सुरक्षा कैसे हुई, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप अपनी जिम्मेदारी से भागकर दूसरे के ऊपर आरोप लगाओ, ये कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं है। अभी और संध्या जी ने बताया कि आज एक युवक दो फायरिंग करता है, उसमें देखिए दिल्ली सरकार ने जो काम किए बहुत अच्छे किए, सीसीटीवी पे जो काम करना था हमने किया, जो लाइटिंग पे काम होना था वो सब कुछ करके दिखाया। पवन जी, आप लाइट पे और उससे मत जाइए, आप ये बताइए कि आपका बॉस क्या कर रहा है इसमें। बात भी सुन लेते हैं। आपकी पूरा मौका दिया था बोलने का, बीजेपी को भी बोलने दीजिए। जी अनिल जी बोलिए। भैया मैं ये कह रहा हूँ, जब अंधेरा होता है, अंधेरे में असामाजिक तत्व उसका फायदा उठाते हैं, तो लाइट का सुरक्षा व्यवस्था का मामला है। मैं पानी की बात नहीं कर रहा, सही मायनों में तो पानी का सुरक्षा का मामला भी है कि कई बार पानी की वजह से भी दंगे हो जाते हैं, गोलियां चल पड़ती हैं, लोग मर जाते हैं। अब पानी नहीं दे पाते, वहां भी कानून व्यवस्था क्या, पानी नहीं देंगे तो गोली नहीं चलेंगी, लोग नहीं मरेंगे। संगम बिहार में वार्ड 47 विधानसभा जो पानी ना मिलने की वजह से गोली चले आदमी मरा है। तो आप ये ना कहो कि किसका किसी से लिंक नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ। आपका काम है कि कोई स्टेट जो भी अंधेरे में सड़कें डूबी हुई है उनको रोशनी देना। आपका काम है जो मार्शल जो आपने नियुक्त करे हैं, उन मार्शलों को, महिला मार्शल जो है बसों के अंदर ड्यूटी दें। आप उनको सैलरी नहीं दे रहे, वो बेचारी दर दर की ठोकरें खा रही हैं। आपकी जिम्मेदारी जो है, जो सड़कें दुरुस्त करो, उनको ठीक करो, कानून व्यवस्था ठीक होगी। आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ, आप अपनी जिम्मेदारी हमारे ऊपर मत डालो। गोयल साहब, आज की डिबेट जो है वो क्राइम के ऊपर है, सवाल आप पे खड़े होते हैं, हमारे पे नहीं है। हमने तो सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। अरविंद जी ने खुद कहा कि अगर आपके बस की नहीं है तो पुलिस हमें दे दो, हम करके दिखा देंगे। पार्किंग अनिल जी पुलिस की बात करेंगे। अनिल जी लगातार अगर आपसे काम नहीं होता तो हमें दे दो, हम करके दिखा देंगे। प्लीज आप सुन ले, फिर बोल लेना ना। आप अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए दिल्ली सरकार की कोई जिम्मेदारी बनती है। दिल्ली सरकार जो है वो दिल्ली में जाम न लगने दे, दिल्ली सरकार पानी उपलब्ध कराए, दिल्ली सरकार डीटीसी में मार्शल उपलब्ध कराए, दिल्ली सरकार जो पानी का क्राइम से क्या लेना देना गोयल जी? एरिया जो है जिन पर दुर्घटनाएं होती हैं उनको रोशनी, खंबे की लाइट लगवाए। अपने काम दिल्ली सरकार करे, उसके बाद में आरोप लगाए। दिल्ली सरकार ने बढ़िया काम किया, तभी एमसीडी के अंदर हमारे इतने पास चुन के आए हैं। एमसीडी की बात कर रहे हो, एमसीडी के अंदर आपने 2 मेयर खड़े करे हुए हैं, आपके अंदर आपस में फूट है, आपको अपने हारने का डर है, इसलिए आप चुनाव नहीं कराना चाहते। चुनाव कराइए ना, भागते क्यों, बार बार क्यों भाग जाते हो सदन से, क्यों हंगामा उतारते हो? कुछ नहीं चाहते, विक्टिम कार्ड जरूर खेलना चाहते हैं कि जनता को बेवकूफ बनाओ, विक्टिम कार्ड खेलो और करो कुछ बंदा, सारा दोष दो भाजपा में डाल दो। तो मेयर क्यों नहीं मेयर चुनने देते आप लोग? अरे जब आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो जिस समय कोविड दिल्ली के अंदर था, कोविड आपसे कंट्रोल नहीं हुआ, आपने हाथ खड़े कर दिए। बातों को घुमाइए मत ना, क्राइम पे आइए, जो क्राइम की बात हो रही है उस पर बताइए आप बचाने का। आपके पास आऊंगे अनिल जी। पवन जी ने बोला जी सर। संध्या जी क्या बोला ये तो मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं एक बात, भाई साहब आपको समझ में आएगा भी नहीं क्योंकि सवाल आप पे खड़ा है। पीठ थपथपाते हैं। अभी जो वो लड़की बेचारी कार के नीचे घसीटी गई थी, अंजलि सरकार के सीसीटीवी, हाँ अंजलि, उसके दिल्ली सरकार के जो सीसीटीवी कैमरे कहाँ गए थे, उस रोड पर कितने लगे हुए थे, कितने काम कर रहे थे? आपने जो भ्रष्टाचार सीसीटीवी कैमरों में करा है वो आज उजागर सामने दिखाई दे रहा है। आप अपने हर बात को दूसरे पे डालने के अपनी जिम्मेदारी निभाओ। और जब सीसीटीवी कैमरे काम ही नहीं कर रहे तो आप सीसीटीवी कैमरे की बात कैसे कर रहे हैं? यानी इसमें भी आपने जो जनता के खून पसीने कमाई को लेकर के बर्बाद करा है। और सीसीटीवी कैमरे या तो लगे नहीं है
या लगे तो काम नहीं कर रहे हैं, बंद पड़े हुए हैं, और फिर आप ये कहते हो कि दिल्ली पुलिस हमें देके देखो। अरे आपको दिल्ली सरकार दे दी, आपको दिल्ली नगर निगम दे दी, आप करके दिखाओ ना कुछ ना। मैं कहना चाहता हूँ वो करने वाला कौन है? इनकी पार्टी है, कार्यकर्ता। ये खुद ये ड्रामा कर करके और इस तरीके से जनता को गुमराह कर रहे हैं। और भाई साहब, आरोप लगाने से काम नहीं चलता। आप ये बताइए उसके ऊपर आपने क्या किया? आप प्लीज सुन ले, आप सुन ले भैया। आप आदत बीच में बोलने की आपकी आदत है, आपकी सुनने की आदत नहीं, बीच में बोलने की आदत है। और इस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले पानी फ्री, मुझे पूरी दिल्ली में एक आदमी बता दे जिसको पानी फ्री मिल रहा हो। एक आदमी नहीं, 15-15 दिन तक, एक महीने तक पानी नहीं आता है। और पानी बाल्टियों में पानी बिक रहा है, बोतलों में पानी बिक रहा है, टैंकर बिक रहे हैं, और ये कह रहे हैं पानी फ्री मिल रहा है। एक घर, एक इलाके में कोई एक घर बता दे जिसको ईमानदारी से फ्री पानी मिल रहा है। और सही मायनों में अब दिल्ली के लोग जो है पानी का बिल भी दे रहे हैं, बिजली का बिल भी दे रहे हैं कि बिना मोटर चलाए पानी नहीं आता है। और ये कहते हैं घर घर में पानी देंगे। 2000 लीटर जो है वो फ्री आता है पानी, 2000 लीटर जो है वो फ्री आता है महीने का। 2000 लीटर अगर आप पानी खर्च करते हैं 20,000 लीटर, 20,000, तो आपको जो है बिल नहीं देना पड़ता। मैं ये शायद इनका 2000 लीटर पानी फ्री की बात कर रहे हैं। 20,000, माफ कीजिएगा, 20,000 लीटर। मुझे नहीं, अरे मेरी सुन तो ले जी। जो बिजली के मोटर चला करके बिजली फूकते हैं, जो बिजली के मीटर चला के बिजली फूकते हैं, पानी नहीं आता, मोटर चला के पानी आता है, उसका भी तो पे जो है दिल्ली की जनता कर रही है, बिजली का बिल भी। तो आप इस तरीके से बिजली का बिल भी फ्री किया हुआ 300 यूनिट। और आप प्लीज सुन ले। और अभी मेरे कांग्रेस के भाई कह रहे थे कि ये लाल चौक के अंदर जो तिरंगा राहुल गांधी ने फैलाया है वो बीजेपी के शासन में फहराया है। जब इनका शासन था तो लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने की किसी हिम्मत नहीं थी। जब माननीय मुरली मनोहर जोशी जी वहां पर गए थे तो दुनिया भर के कह के वहां पर वो हो जाएगा, बम चल पड़ेंगे, विस्फोट हो जाएगा। अरे ये भारतीय जनता पार्टी हिम्मत से काम करती है, और चाहे वो श्रीनगर हो और चाहे कन्याकुमारी हो, हिंदुस्तान की एक कौन सी सारी व्यवस्थाएं प्रॉपर चले, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी करती है। और ये आप सिर्फ और सिर्फ अभी आपने जिक्र किया, कांग्रेस से सवाल लेंगे। योगेंद्र सिंह जी, अभी इन्होंने बोला है कि अगर राहुल गांधी ने लाल चौक पे झंडा फहराया तो वो बीजेपी की देन है, क्या कहेंगे आप? देखिए, राष्ट्र ध्वज है और उसका हम सम्मान करते हैं। हमारे कांग्रेस के नेता अगर ध्वजारोहण वहां करते हैं तो बीजेपी को दिक्कत क्यों होती है? यही तो पूछने वाला सवाल है। अनिल गोयल जी बात करें ध्वजारोहण की, आज बात चल रही है क्राइम की। क्या आपने देश सहित प्रदेश में क्राइम कम किया? क्या आपने महंगाई कम की? क्या पेट्रोल डीजल को सस्ता किया? आप आज जो मुद्दा है वो क्राइम का है प्रदेश में। योगेंद्र जी, संध्या जी, आज का मुद्दा क्राइम का है। अनिल गोयल जी, आपके पास जब जवाब नहीं होता है तो आप बातों को इर्द गिर्द घुमाते हैं। आज का मुद्दा क्राइम का है, क्राइम पे बताएं। केंद्र की गृह मंत्रालय क्राइम पे क्या कर रहा है? कंजावला केस में आपके बीजेपी के नेता आरोपी, क्या उनको सस्पेंड करेंगे आप? आपने ही ध्वजारोहण का मुद्दा मैंने जवाब दिया, बस आपने ध्वजारोहण की बात की, मैंने उसका जवाब दिया है। उसके ऊपर आप बात कीजिए हुआ है कि तो वो भी हमारी सरकार की क्राइम कैसे कम कर सकते हैं, आतंकवादियों जनता को कैसे क्राइम कम करके राहत दे सकते हैं। सिर पर चढ़कर बोलता था संध्या जी, आपके टाइम में। ये जो क्राइम बढ़ रहा है प्रदेश में, इसमें जिम्मेदार आम आदमी पार्टी, एलजी साहब और केंद्र का गृह मंत्रालय तीनों देश। संजय जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, गोयल जी 15 लाख खाते में आगे क्या? पेट्रोल डीजल 100 के पार चला गया है। आटे दाल चावल पर जीएसटी लग गई है। जब दिल्ली के आपके नेता अगर 400 रुपए होने पर गैस का सिलेंडर लेके जाते थे, आज 1000 रुपए बोलेंगे आप इसके ऊपर? बताएं, किसानों के तीनों काले कानून वापस लेने पड़े मोदी जी को, उस पर कुछ बोलेंगे आप? अनिल जी, किसानों पर बरबूता में लाठियां बरसाएंगे, की आदत नहीं है। कंझावला कांड, अनिल जी, कंझावला कांड में दिल्ली पुलिस ने अपनी थ्योरी जो है कई बार बदली। सुबह कुछ और बोलती थी, शाम को कुछ और बोलती थी। अनिल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? संध्या, आपकी देखिए, दिल्ली पुलिस इस मामले में जो है, कंझावला के इस मामले में भूमिका काफी संदिग्ध रही है। एक बीजेपी नेता का नाम भी सामने आया था, क्या कहना चाहेंगे आप? संध्या जी, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, कंझावला कांड में जो पुलिस वाले दोषी पाए गए थे उनके ऊपर एक्शन हुआ है। आगे भी जो दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर एक्शन होगा।
हम किसी भी ठीक है, दोषी को दोषी मानते हैं, अपराधी को अपराधी मानते हैं। वो पवन जी से जवाब लेंगे इसका। और मैं बड़ा स्पष्ट तौर से कह रहा हूँ कि कंझावला कांड के अंदर शालिनी सिंह जी को खुद हमारे गृह मंत्री जी ने नियुक्त करा, और दूध का दूध पानी पानी हो, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए हम दोषियों को बख्शने का काम नहीं करते, हम दोषियों को भी सजा देने का काम करते हैं, चाहे दोषी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितने से बड़े पद पे क्यों ना हो। डीसीपी को भी उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि तेरे कार्यकाल में ये सब ऐसा क्यों हुआ है, और बहुत कुछ परिवर्तन करे हैं। और उसके बाद में खुद अपने अमित शाह जी ने दिल्ली के जो एजेंसी है उनको भी सड़कों पर स्ट्रीट लाइट करने के लिए, सड़कें ठीक करने के लिए, लाइट जलाने के लिए जो संबंधित निर्देश है